गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है लोकायुक्त इन इंडिया, यानी कि भारत में जो लोकायुक्त है उसकी क्या स्थिति है। क्योंकि इससे पहले हमने ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल के बारे में बात की। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूं। यहाँ पे जो लोकपाल है, जब हम उसकी बात करते हैं तो जो लोकपाल है वो पूरे स्टेट के लेवल यानी कि पूरे जो देश है वो पूरे देश के लिए काम करता है। वो सेंट्रल लेवल पर काम करता है। और जो लोकायुक्त है वो स्टेट वाइज क्रिएट किया गया है और स्टेट वाइज जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके हिसाब से वो काम करता है। यानी कि लोकायुक्त यहाँ पे स्टेट वाइज है और जो लोकपाल है वो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पर है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया में लोकायुक्त की क्या सिचुएशन है। तो केंद्र में लोकपाल पद राज्यों में लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। यह पद राज्यों में उसी तरह कारगर यानी कि उसी तरह काम करता है जिस प्रकार केंद्र में। अभी तक भारतीय राज्यों में जितने भी इंडियन के स्टेट हैं, इंडिया के स्टेट हैं, उनमें इसकी पूरी तरीके से स्थापना नहीं हो पाई है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टेट हैं ऐसे जिनमें लोकायुक्त की स्थिति नहीं है, जहाँ पर लोकायुक्त को स्टेब्लिश नहीं किया गया है अब तक। कुल मिलाकर 12 भारतीय राज्यों में यानी कि 12 ऐसे स्टेट हैं इंडिया के जहाँ पर लोकायुक्त को ऐसे संस्था के रूप में उनकी स्थापना हो चुकी है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उनको वहाँ पे स्टेब्लिश किया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, देखिए, जहाँ पर प्रॉपर रूप से अभी भी लोकायुक्त को स्टैब्लिश नहीं किया गया है। तो राज्यों में लोकायुक्त संस्था के संबंध में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है राइट्स एंड फंक्शन सिस्टम ऑफ लोकायुक्त। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। जो लोकायुक्त होता है, जैसे वो उसके अधिकार और कार्य प्रणाली क्या है, कैसे वो काम करता है। देखिए, लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत जो उसका एक्ट है उसके अंतर्गत 2 प्रकार के परिवाद ग्रहण किए जाते हैं। परिवाद से मतलब जिस पर डिस्कशन होता है, शिकायत तथा अभिकथन। शिकायत का तात्पर्य होता है किसी भी कुप्रशासन के संबंध में। कुप्रशासन क्या होता है, जो सही तरीके से प्रशासन नहीं करता है या वो अपने पावर के अपने राइट्स का मिसयूज करता है, तो उसको कुप्रशासन बोलते हैं। उसके संबंध में लोकायुक्त का ध्यान आकर्षित करने से है जो प्रतिपादित कार्यवाही से अवगत होने की तिथि से सामान्य 1 वर्ष की अवधि के भीतर की जाती है। यानी कि जो भी शिकायत, जो भी कंप्लेंट्स वहाँ पे होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर अंदर की जानी होती है। दूसरा यहाँ पे अभिकथन, एसरेशन। इसका तात्पर्य किसी लोक सेवक के भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी यानी कि पद का दुरुपयोग। अभिकथन का मतलब होता है 2 लेवल से वहाँ पे परिवाद किया जाता है, यानी कि 2 लेवल से 2 टाइप से वहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। एक तो शिकायत यानी कि जो कंप्लेन होती है, दूसरा अभिकथन यानी कि एसरेशन, जिसमें जो भी लोक सेवक होते हैं वो भ्रष्टाचार अथवा सत्यनिष्ठा की कमी जहाँ पर होती है या पद का दुरुपयोग वहाँ पे होता है, तो इस तरीके से वहाँ पे इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है या जिसको कार्य प्रणाली है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लोकायुक्त का कार्य। अच्छा, कार्य क्या होता है इसका। तो लोकायुक्त भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है जहाँ कार्यवाही की सिफारिश की जाती है। यह यानी कि ये उन्हीं मामलों की जांच करता है जो मामले वहाँ पर उसकी जो संस्था है उनमें वो एज ए कंप्लेन वहाँ पे दर्ज किए कराए जाते हैं और कार्यवाही के लिए उनकी सिफारिश की जाती है। या भ्रष्टाचार पर एक महान जांच का मतलब एक बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा की तरह ये काम करता है, जो पूरी तरीके से एंटी करप्ट होता है, जो एक तरीके से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम किया जाता है। तो सिस्टम में पारदर्शिता लाता है। प्रशासनिक मशीनरी को जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको मतलब सही तरीके से मैनेज करके चलाने का काम करते हैं, उनको वो नागरिक के अनुकूल बनाता है। यानी कि जो वहाँ के सिटीजन्स के अनुकूल हो, ऐसी वहाँ पे प्रशासनिक जो कार्य विधि हो वैसी वो वहाँ पे होनी चाहिए, तो वो उसके अनुकूल बनाता है। उसके कार्य काफ़ी हद तक उन पर निहित अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करते हैं और नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निपुणता और तेजी से सरल अनौपचारिक तंत्र से तकनीकी रूप से रहित होने के लिए प्रदान की गई सुविधाओं पर निर्भर करते हैं। तो प्रॉपर रूप से तो यहाँ पे है कि जो ड्यूटीज़ होती है लोकायुक्त की स्टेट वाइज वो क्या करती है। देखिए, एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो प्रॉपर रूप से जो करप्शन से रिलेटेड जो कंप्लेन होती हैं उनको वो डिस्कशन करती है। भ्रष्टाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी समस्या देखो माना जा सकता है, क्योंकि ये हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगी, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन ये देखने को हर कंट्री में आपको मिलेगी जो समाज की स्थिरता और सुरक्षा को खतरे में डालने में सक्षम है। यानी कि लोग अपना काम कराने के लिए इतने करप्ट हो चुके हैं कि क्या सही है क्या गलत है ये इसमें डिफरेंस बहुत ही कम कर पाते हैं। सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास को भी इससे खतरा होता है।
यानी कि इसमें डेवलप नहीं हो पाता है, ना तो सोशल डेवलप होता है, ना ही इकोनॉमी डेवलप, ना ही पॉलिटिक्स डेवलप। और लोकतंत्र और न्यायिकता के मूल्यों को इसमें ये डाउन करता है पूरी तरीके से। तो ये भ्रष्टाचार को जो लोकायुक्त होता है प्रॉपर रूप से भ्रष्टाचार को ही मतलब उसको कंट्रोल करने में काम करता है। इसका मेन काम ही भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना होता है, ताकि जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास को जो खतरा है वो ना बने। फिर बात करते हैं प्रभावशीलता के लिए संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस। ये कैसे होता है? देखिए, भारतीय राज्यों में समान रूप से लोकायुक्त को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित परिवर्तन देश भर में लोकायुक्त की संस्था को 3 सदस्य निकाय यानी कि 3 मेंबर कमेटी के रूप में नियुक्त करेगी, वैसा वहाँ पे रखा गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश या उच्च न्यायालय यानी कि जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस करेंगे। और इसमें राज्य सतर्कता आयुक्त और एक न्यायिक तथा अन्य सदस्यों के रूप में एक प्रतिष्ठित प्रशासक शामिल हो गए। प्रॉपर रूप से जो अमेंडमेंट है, इफेक्टिवनेस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के आधार पर जो भी यहाँ पे संस्था बनाई जाएगी लोकायुक्त से रिलेटेड, वहाँ पे अध्यक्षता करने के लिए कौन रहता है? वहाँ पे चीफ जस्टिस रहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। देखिए, चीफ जस्टिस रखने का मतलब यही होता है कि वहाँ पे कंप्लेन जो होती हैं उनकी हियरिंग में लोग करते हैं, उनको वहाँ पे जो केस होता है उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो ये सारा काम एक जुडिशल जो बेंच है वो करती है। तो आज के इस टॉपिक को हमने यहाँ पे क्लियर किया कि लोकायुक्त। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लोकपाल क्या होता है, और आज हम यहाँ पे डिस्कस किया कि स्टेट वाइज लोकायुक्त क्या होता है। देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही डिफरेंस है। जो लोकपाल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम यानी कि सेंट्रल लेवल पर काम करता है, और जो लोकायुक्त होते हैं वो स्टेट लेवल पर, लोकपाल और लोकायुक्त। तो यहाँ पे बस 2 ही डिफरेंस है। देखिए, ये जो पिक्चर्स है इसमें भी आप देख रहे हैं, जो लोकपाल है वो सेंट्रल लेवल पर, जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पर काम करता है। इससे रिलेटेड और बहुत सारे कंसेप्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।